नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं राजनीति का रास्ता कोई सीधा रास्ता नहीं होता। ये राजनीति ही है, जो कराए वो कम ही लगता है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री पर यह कहावत सटीक बैठती है। वे कभी भरी गर्मी में पदयात्रा करने लगते हैं तो कभी जूता चप्पल त्यागने का ऐलान कर देते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में रात भर रुककर मरीजों की सेवा करने से भी नहीं चूकते। अब सवाल यह है कि आखिर इतने जतन क्यों और किसके लिए किए जा रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इसी अंदाज पर आज हम बात करेंगे। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए पहले। साल की उम्र में 41 डिग्री तापमान में रोजाना 20 से 22 किलोमीटर पैदल चलकर 75 किलोमीटर पदयात्रा, तो कभी जनता के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाना। जनता की तकलीफ में चप्पल उतार देने वाले, अपने हाथ से नाले नाली साफ करने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अंदाज सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, माननीय को जनता ने खरी खोटी सुनाई तो मंत्री जी ने भी कह दिया कि मुझे जूते मारो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आंखों के ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीजों की सेवा के लिए माननीय रात भर अस्पताल में रुके रहे। आज मैं अपनों के बीच, जिन्होंने आंखों के ऑपरेशन हुए थे, उनके बीच सिविल हॉस्पिटल में रात्रि विश्राम किया और उनके सुख दुख में शामिल हुआ, उनसे चर्चाएं की। बड़ा आनंद महसूस हुआ। अब ये तरीका माननीय की जनता के दुख दर्द समझने का तरीका है या फिर राजनीतिक जमीन को बचाने की कवायद। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है कि माननीय विकास कार्य के अलावा सभी कार्य करने में सक्रिय नजर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न तोमर अपने विभाग का काम ना करते हुए केवल और केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अगंभीर मंत्री प्रदेश की जनता का कभी भला नहीं कर सकते। प्रदेश में चारों तरफ ऊर्जा संकट है, जनता परेशान है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन मंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। कभी जूते चप्पल उतारने की नौटंकी करते हैं, कभी नाली नालों की सफाई की नौटंकी करते हैं। केवल और केवल नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे मंत्री जनता के ऊपर बोझ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सक्रियता को लेकर हिसाब जो भी लगाया जाए, लेकिन यह तय है कि जनता के बीच में रहने वाले प्रदेश के एकमात्र मंत्री हैं जो लगभग हर दिन सुर्खियों में रहते हैं। INH न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ है गीतधीर जी, प्रवक्ता बीजेपी। गीतधीर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल नहीं जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। गीतधीर जी से तब तक बात कर लेते हैं। गीतधीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये वाकई जनता के लिए उनका दिल पसीज रहा है या सिर्फ छपास के लिए ये सब करते हैं? मंत्री जी का ये स्वभाव है कि अभी तो वो भाजपा में है। आप निश्चित रूप से कांग्रेस के भी अभी जो बाइट है उसमें यादव जी बोल रहे थे कि वो कभी नाले की सफाई करते। देखिए, जब वो नाले की सफाई कर रहे थे तब वो कांग्रेस में थे, और निश्चित रूप से वो मोदी जी की दिखाई हुई जो स्वच्छ भारत यात्रा है, जो अभियान है, उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी बन रहे थे। तो राष्ट्रवादी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपना सहयोग देना जा रहा है, उनका स्वभाव है जनता की सेवा करना, तो निश्चित रूप से ये साफ देखा जा सकता है। तो इसके ऊपर कांग्रेस क्यों उपात उड़ा रही है, बल्कि यहाँ पर तो उनको स्वयं जो है उनकी सराहना करनी चाहिए। देखिए, जनता के बीच में हॉस्पिटल में रुक के अगर कोई व्यक्ति जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है उनकी सेवा कर रहा है, उनको भोजन दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? वहां पर उनके क्षेत्र की जनता, उनके क्षेत्र की जनता के लिए वो जो है निसंदेह कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल ही वहां पर आप देखा जाए तो निष्पक्ष रूप से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर कार्य करता है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और लेकिन क्या एक वो पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए कांग्रेस तंज कस रही है, या वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एक राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी के साथ आ गए इसलिए कांग्रेस तंज कस रही है? ये कांग्रेस के लिए सवाल है, क्योंकि वो कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे, वो तो जनता के हित के कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं पैर दबा रहे हैं वो एक बूढ़ी औरत के, तो क्या हम अपने माता पिता के पैर दबाएंगे तो क्या इसको राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया क्या? वो उन्होंने तो कहीं वहां पर कोई ऐसा आप देखें कि कोई एंगल ऐसा नहीं दिखा जिससे पॉलिटिकल स्टंट दिख रहा हो।
वहां तो वो सेवा भाव से दिख रहे हैं कार्य करते हुए, रात भर रुके हैं। अगर पॉलिटिकल स्टंट होता तो वो वहां से चले जाते, फोटो खिंचवाते, लेकिन उन्होंने तो सेवा कार्य किया है। ऐसे ही जब नाली साफ करने वाली बात आ रही है, उन्होंने जो एक स्वच्छ भारत अभियान था उसके लिए कार्य किया। तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी सेवा कर रहे हैं, और जो उनका कार्य है वो कार्य कहीं से बाधा नहीं हो रही है, उसको वो अपना कार्य जो है निपुणता से जो है चला रहे हैं। देखिए आज ऊर्जा मंत्री है तो आज कहीं बिजली का कोई संकट नहीं है। पहले भी कांग्रेस ने कुछ माह पहले भी इल्जाम लगाया था कि 1-2 दिन की बिजली बची मध्य प्रदेश में, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। तो आज भी कांग्रेस जो है इस प्रकार के जो है झूठे अनर्गल बातें करके ध्यान जनता का भटका रही है, जबकि वो तो माननीय मंत्री जी सेवा भाव में लगे हैं। तो कांग्रेस के लिए सवाल है कि कांग्रेस माननीय मंत्री जी सेवा भाव में लगे हैं, क्या नियमित तौर पर वो नालियों की सफाई कर रहे हैं? क्या नियमित तौर पर वो बुजुर्गों के पैर जाके दबा रहे हैं? क्या नियमित तौर पर मरीजों से मिल रहे हैं? क्या नियमित तौर पर बिना पैर में चप्पल पहने वो ये तमाम काम कर रहे हैं? सड़कें नहीं है, उन्होंने कहा मैं कसम खाता हूँ जब तक सड़कें नहीं बन जाती ग्वालियर की तब तक मैं ऐसे ही चलूंगा। तो क्या बनवा दी वो सड़कें उन्होंने वहाँ? तब तो सेवा भाव समझ में आएगा, वरना फिर ये हो जाएगा कि सिर्फ मीडिया में आने के लिए, छपास की राजनीति करने के लिए वो ऐसा करते हैं। कितना काम किया उन्होंने? सोनल जी देखिए, जनता के हितों की बात जो है वो उठा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जनता के साथ खड़े होके जनता को विश्वास दिलाया जाता है। देखिए बारिशों में पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सड़कों का हाल क्या था सबको मालूम है, और अब जो है सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। निश्चित रूप से जनता ने जब आवाज उठाई तो उन्होंने जो बात बोली थी जनता के हितों के लिए करी थी, और निश्चित रूप से कार्य शुरू हो चुका है। और आप देखिए कहाँ पर कार्य आपको नहीं दिखेगा, कहाँ सड़कों की हालत खराब है। जहां जहां खराब थी वहां तो हम जो है रिपेयरिंग वर्क शुरू कर चुके हैं, कुछ जगहों पे नई सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। तो बल्कि आप अगर ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल से मैं अभी 5 दिन पहले आगरा तक की यात्रा करके आया हूँ। स्वयं सिद्धार्थ जी मेरे बड़े भाई कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, वो भी ग्वालियर से ही हैं। कहाँ हालत खराब है सड़कों की? अब तो सड़कों का हाल जो है वो धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है, सड़कों की मरम्मत का कार्य चालू हो चुका है। जहां तक की बात आती मंत्री जी के सवाल की और सेवा भाव की, तो वो भी दिख रहा है। देखिए नियमित तौर पे जहां उनको जो चीज दिखती है, सेवा भाव नियमित तौर पे दिखा रहे हैं। तो जहां उनको जो चीज दिखती है, जिसकी अपेक्षा लगती है, जहां से उनको जनता का बुलावा आता है, निश्चित रूप से वो वहां जाते हैं, निरीक्षण भी करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, बल्कि जनता को भी अवगत करवा रहे हैं कि सरकार उनके लिए जो है। नहीं, एक मिनट रुकिए, तो सांस तो लीजिए, आराम से बोलिए। आज तो बहुत सारा आप प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बारे में बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ये समझाइए कि अपनी ही सरकार में क्या प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा कि आपको ये सब करने की नौबत आ रही है? आपको चप्पल उतार कर सड़क पर घूमने की नौबत आ रही? गड्ढे भरना इतना मुश्किल था? नेता आते हैं तो कितने तुरंत एक रात में ही सड़कें कैसी चमक जाती हैं। तो ग्वालियर की जिन सड़कों को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, जिन लोगों से माफी मांग रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा क्षमा कर दीजिए, नहीं कर पाए, तो कितने मजबूर हैं मंत्री आपकी सरकार में, नहीं काम करवा पा रहे? सोनल जी ऐसा नहीं है, सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, और जनता को समझाने का उनका एक तरीका, एक स्वभाव है। सेवा भाव से वो आपने सामने देखा, लेकिन जनता से बात करने की भी जो बात आपने जो शैली देखी है, वहाँ की ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो जनता है वो भावुक होती है, और जनता के कार्य होने चाहिए। अगर कुछ विलंब हुआ है किसी कारण से, उसका एक तरीका होता है, सरकार का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है। तो उन्होंने उस तरीके से अपनी जो उनके लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ की जनता है, जो उनसे जुड़ी हुई जो अपेक्षा रखती है, उनके साथ में एक समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, उनकी भावना तो अच्छी भावना दिख रही है वहाँ पर। आप उसको देखें तो उन्होंने कहीं किसी का अपमान तो नहीं किया, वो तो बल्कि जनता के हितों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, गीतधीर जी कह रहे हैं आप तो वहीं देख रहे हैं कि सड़कों पर कितना काम हो रहा है, ग्वालियर की बात कर रहे हैं, और काम शुरू हो गया है, और ये सब कुछ हमारे ऊर्जा मंत्री जो हैं उनके प्रयासों से हुआ है। वो इतने संवेदनशील हैं कि जब वो मैदान में उतरते हैं और उनको कुछ गलत लगता है तो वो स्वयं करने लगते हैं, अपने हाथ से टॉयलेट साफ करने लगते हैं, अपने हाथ से नाली साफ करने लगते हैं, बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं, वरना वो लोगों से माफी भी मांगते हैं, सड़क के गड्ढे नहीं भरते तो खुद चप्पल त्यागने का प्रण भी ले लेते हैं, फिर भी आपको शक हो रहा है? देखिए धीरज जी मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री तो हैं ही, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। जब वो न्यूयॉर्क से लौटे थे अमेरिका से, तो उन्होंने बोला था कि मध्य प्रदेश की रोड है, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा अच्छी रोड है मध्य प्रदेश की जी। और उसी का ये अनुसरण करते हुए ये बोल रहे हैं कि अभी मैं ग्वालियर से भोपाल से आगरा तक गया था, और इन्होंने पूरी चाक चौबंद पूरी व्यवस्थाएं देखी। शायद इनको ये नहीं मालूम है कि आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर एक ऐसा शहर है जो धूल का अंबार बन चुका है। पॉल्यूशन जो रेट है सबसे ज्यादा ग्वालियर की है,
और हमारे जो मध्य प्रदेश ग्वालियर से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अभी स्मार्ट सिटी का जयंती सिंह ने जो पेमेंट किया वो पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपया महल के इर्द गिर्द लग गया। रोडों की हालत जर्जर है। भीड़ जी अभी शायद ग्वालियर रुके नहीं है। आप अगर पुराने ग्वालियर में चली जाए, हजीरे जहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आते हैं, वहां की हालत ये है कि आपको 7-8 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करने में आपको कम से कम 35 मिनट 40 मिनट लगेंगे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और वहां की पानी की अवस्था ये है, जबकि राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, जल मिशन चल रहा है, उसके तहत काफी पैसा फंड आया है। वहां पे सीवर लाइन वाटर लाइन से अटैच है। और उसके पीछे कई बार हमारे जो कैंडिडेट थे सुनील शर्मा जी, उन्होंने आंदोलन किया। और स्वयं जब विपक्ष में थे तो यही प्रद्युम्न सिंह तोमर थे जो गंदा पानी लेके और विधानसभा में पहुंचे थे। तो ये आप देखिए, मतलब एक कथनी और करनी का कितना अंतर है। और दूसरी बात प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की है, या तो अनुभवहीनता है, या उनको आज जो नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, जो तीन भाजपा हैं, या तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनके विभाग के लोग उनके बंगले को घेर के और भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं 2 दिन तक, तब वो आके हाथ पैर जोड़ के उनको मनाते हैं। क्षेत्र के लोग उनको है ना इस समय नकार रहे हैं। आप देखिए, जिस क्षेत्र से वो चुन के आते हैं और उसी हजीरे की मंडी को तोड़ दिया जाता है और उसमें कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और आज जब वहां पे आक्रोशित जनता जब इनके खिलाफ आवाज उठाती है तो ये पहुंचते कि आप हमें मार लीजिए, हमें जो करना है आप वो कर लीजिए, हम आपके साथ में हैं, क्योंकि 23 का चुनाव है। 23 के चुनाव के पहले ये जो मैनेजमेंट है ये काफी उसको सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ ग्वालियर के अंदर बहुत आक्रोशित जनता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिद्धार्थ जी, जब वो कांग्रेस में थे, आपकी अपनी पार्टी में थे, तब भी वो नालियां साफ करते थे। क्या तब भी ऐसा ही था कि वो मजबूर थे, वहां भी काम नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्हें खुद ही उतरना पड़ता था साफ सफाई करने के लिए? अंदाज तो तब भी यही था। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वो मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा जो 4-5 मंत्री सिंधिया के बने, इन लोगों की फाइलें आप उस समय के देख लीजिए और उस समय का इनका कार्य देख लीजिए और अभी का आप इनका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। जो माननीय कमलनाथ जी ने इनको फंड दिए थे और आज के जो फंड है आप उसकी आकलन कर लीजिए कि उस समय पे सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक